साहब, आज के इवेंट पे आज ये सोसाइटी महोत्सव के लिए आया, आप सपोर्ट करने के लिए, फैमिली, बच्चे, किड्स, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे जगहों पे हमें जाना होता है, झांकियाँ गणपति पंडाल में देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, लेकिन जो एक इंटीग्रेशन का थीम है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ा, कॉलोनी के तमाम बच्चे एक साथ मिलकर जैसे एक बड़ा परिवार हमारा हो, इस किस्म से ये पहली बार मैंने देखा है। और सच पूछिए तो हमारी जो संस्कृति है, वासुदेव कुटुंबम का हमारा जो कंसेप्ट है वो यही है कि पूरी धरती जो है वो एक फैमिली और हम सब उस फैमिली के मेंबर हैं। ये इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रेशन और इस ढंग से सबका एक साथ आना जो हमारी ह्यूमनिज्म की वैल्यू है उसको बढ़ावा देगा और मुझे उम्मीद है कि हम एक मजबूत समाज की निर्माण तामीर कर सकेंगे। इससे बच्चों के अंदर बहुत सारा टैलेंट मुझे देखने को मिला और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्विस का जज्बा मैंने यहाँ पे देखा कि कॉलोनी के लोग हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वही मैनेज भी कर रहे हैं, वही परफॉर्म भी कर रहे हैं और वही मेहनत भी कर रहे हैं, वही लोगों की देखभाल भी कर रहे हैं, उनकी सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आज हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम लेने वाले हो गए, देने वाले नहीं हुए। हमें सर्विस का जो फीलिंग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या है, आज ये कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये देखने से मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि ये एक ब्रॉडर मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए कि इफ़ यू यूनाइट हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को पुल ऑफ कर सकते हैं बहुत ईजिली। पहले मैं ये समझा कि कोई प्रोफेशनल ग्रुप है और ये प्रोफेशनल लोग हैं जो इन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा चूँकि बहुत सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं तो बहुत खुशी हुई। तो एक तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी चीज़ जो है, किसी फेस्टिवल का मकसद ये है कि हमारी भी जो दूरियाँ हैं वो मिट जाएँ। आज कॉलोनीज़ में क्या होता है कि पड़ोसी एक दूसरे को नहीं पहचानते, उनसे बीच कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती, वो दूरी यहाँ पे मिटी हुई देखी मुझे। तो एक कम्युनिकेशन आपस में यहाँ पे मुझे देखा, लोग साथ में आए, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि फेस्टिवल सिर्फ भक्ति के लिए तो होता है, लेकिन उसका एक वाइडर मैसेज जाना चाहिए और वह मैसेज मैंने आज देखा जैसे बच्चों में जो उनका कैपेबिलिटी है, उनमें जो पोटेंशियल है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो आपने यहाँ कोशिश की, जो उसको स्टेज आपने प्रोवाइड किया हुआ है और जो उनके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारा, ये एक बड़ी चीज़ है। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और उनको अपने अंदर जो टैलेंट है उसको डेवलप करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाहर से मैंने यहाँ पर आते हुए देखे, लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जो टाइम स्लॉट लेके आए होंगे उससे ज़्यादा देर तक यहाँ रुके, बिकॉज यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी है माहौल में। तो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे लगता है कि ये मैसेज हर जगह जाना चाहिए। और जो हमारे बीच खाइयाँ आज बढ़ती जा रही हैं, दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, बात नहीं करते, उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो चीज़ें कम होनी चाहिए। अर्बन सोसाइटी में जिसको आप कहते हैं कि फेसलेसनेस बहुत ज़्यादा है, लोग जानते नहीं कि बाजू की बिल्डिंग में कौन रहता है, बाजू के सामने कौन रहता है, तो ये फेसलेसनेस ख़त्म होनी चाहिए। और एक जो हमारा समाज है, भारतीय समाज की हमेशा ये रही कि हमने सब परिवार जो फेस्टिवल्स है वो मिल के मनाया है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, हम मिल के मनाते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ी। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा और मैं ये चाहूँगा कि इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जगहों पे हों और साल दर साल हों। इसी से देश की जो मजबूती है वो बनी रहेगी। थैंक यू। आप सिर्फ यहाँ विजिट करने वाले थे तो आपने परफॉर्म भी कर दिया, मतलब क्या इतना इंटरेस्टिंग था यहाँ पे? जी बहुत इंटरेस्टिंग होता है और जब गणपति बप्पा के दरबार में आते हैं तो हाजिरी लगानी ज़रूरी है। और अपने आप ही वातावरण इतना मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, इतना लोगों में इतनी गर्मजोशी होती है, इतना उत्साह होता है, इतना प्रेम होता है, इतना प्यार होता है। दे लव यू सो मच। और जिस तरीके से बच्चे बट कितने लेडीज़ भी मैं देख रहा था इतने जोश के साथ डांस कर रहे थे जैसे दे आर इन देयर कॉलेज डेज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इट फील्स ग्रेट कि जब आप ऐसी एक गणेश उत्सव और ऐसे समारोह का एक भाग होते हैं। मुझे लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मेरे गाने को, मेरी परफॉर्मेंस को पसंद किया। रियली ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आज गणपति के मौके पर आपने यहाँ पे देवा श्री गणेश खाली वन लाइन में जाती है। बिल्कुल। देवा श्री गणेशा ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है।
परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली रे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। गणेश भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे विसर्जन पर? जी, गणेश भक्तों को बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत दिल से मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि रौनक लगा देता है 11 दिन, 365 दिन में से जो ये 11 दिन होते हैं पूरे साल में, हर साल दर साल मुंबई में खासकर जब गणेश उत्सव की गणपति बप्पा मोरया की जब गूंजें उठती हैं और जो हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया जाता है, फिर उनका विसर्जन करते टाइम जो जुलूस निकलता है उससे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो जो लोगों के लिए शोर होता है, लोग बोलते हैं ड्रम बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, लेकिन मेरे लिए वो एक पर्व है, वो एक हर्षोल्लास, वो एक खुशी का माहौल है, खुशी का लम्हा है, जहां आप समझते हैं कि बप्पा जिस खुशी से आए थे उन्हीं खुशी से उनको विदा किया जाए, ताकि जैसे बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, तो लवकर आए, जल्दी आए नेक्स्ट ईयर, इसी दुआ के साथ देते हैं। और मेरा यही सबसे एक कॉमन मैसेज है कि सेफली विसर्जन करें। ज़्यादा भीड़ बहुत होती है, बहुत भीड़ भड़का का माहौल हो जाता है, तो बप्पा को सावधानी से ले जाएं, खुद भी सावधान रहें और बप्पा को भी सावधान रखें। गणपति दर्शन के लिए कैसे लग रहा है बच्चों के साथ? गणपति का हमारा, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद गणपति बिकॉज आई हैव डन द फिल्म माई फ्रेंड गणेशा, और हर साल हम अपने घर में गणेशा रखते हैं। आई कीप इट फॉर 1.5 days. And this year I've kept an eco-friendly Ganesha. I've kept a pure silver Ganesha, or I did the Visarjan in the house in a bucket of water. It was just a symbolic Visarjan, and it would be really nice if everybody kept an eco-friendly Ganesha. आप wood का रखिए, glass का, सोने चांदी का, you keep any form of Ganesha and reuse him every year, because Ganesha should stay close to the heart, they should stay in the house, and you should not pollute the environment. गणेश के विसर्जन के लिए कुछ मैसेज? अभी गणेश विसर्जन आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज टू दी ऑडियंस लाइक फॉर गणेश विसर्जन? I'd like to say that everybody stay indoors, क्योंकि ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम होता है. Just watch everything on TV because the channels have superb coverage, helicopter coverage, crane coverage, superb coverage. TV पर देख लेना. Don't go outside and make the traffic department's job even more difficult. और अगले साल के लिए please try not to do विसर्जन in the sea. Have a विसर्जन in the house. आप बाल्टी में कीजिएगा.